क्या आप जानते हैं कि महाभारत का एक ऐसा महान योद्धा भी था जिसकी अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण को अपनी मर्यादा छोड़कर एक स्त्री बनना पड़ा। एक ऐसा राजकुमार जिसे पता था कि कल उसकी मृत्यु निश्चित है, फिर भी उसने एक रात के लिए विवाह करने की जिद की। आखिर कौन था यह नागपुत्र और क्यों भगवान को इसके साथ 7 फेरे लेने पड़े? चलिए जानते हैं अर्जुन के उस शक्तिशाली पुत्र इरावत की अनसुनी कहानी। महाभारत का युद्ध केवल अस्त्र शस्त्रों की लड़ाई नहीं था, बल्कि यह भावनाओं, संबंधों और अदृश्य बलिदानों का एक गहरा सागर था। इस महागाथा के विशाल विस्तार में कई ऐसे पात्र हैं जिन्होंने धर्म की स्थापना के लिए अपने जीवन की आहुति दी, लेकिन उन्हें वह प्रसिद्धि नहीं मिली जो मुख्य पात्रों को मिली। इन्हीं में से एक तेजस्वी योद्धा थे इरावत, जो गांडीवधारी अर्जुन और नागराज कौरव्य की पुत्री उलूपी के पुत्र थे। इरावत की कहानी प्रेम, वीरता और एक ऐसी अंतिम इच्छा की कहानी है जिसने स्वयं भगवान श्री कृष्ण को भी विवश कर दिया था। उनकी उत्पत्ति और उनके जीवन का अंत दोनों ही अलौकिक घटनाओं से भरे हुए हैं, जो आज भी भारतीय लोक संस्कृति में जीवित हैं। कथा की शुरुआत तब होती है जब पांडव वनवास के कठिन समय से गुजर रहे थे और अर्जुन तीर्थाटन पर निकले थे। गंगा के तट पर जब अर्जुन संध्या वंदन और स्नान कर रहे थे, तभी जल के भीतर से नागों की राजकुमारी उलूपी ने उन्हें देखा। अर्जुन के तेज और व्यक्तित्व पर उलूपी इस कदर मोहित हो गईं कि उन्होंने अपनी मायावी शक्ति का प्रयोग किया और अर्जुन को खींचकर सीधे नागलोक ले गईं। नागलोक का ऐश्वर्य और वहां की सुंदरता अद्भुत थी, लेकिन अर्जुन अचानक इस तरह के अपहरण से चकित थे। उलूपी ने वहां अर्जुन के समक्ष अपनी भावनाओं को प्रकट किया और उनसे विवाह करने का आग्रह किया, जो इस महान योद्धा के जीवन में एक नया मोड़ लाने वाला था। अर्जुन प्रारंभ में इस विवाह के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि वे ब्रह्मचर्य और अपने वनवास के नियमों का पालन कर रहे थे। परंतु उलूपी एक ज्ञानी और तार्किक राजकुमारी थी। उसने अर्जुन को धर्म और परिस्थिति का ज्ञान देते हुए समझाया कि एक आर्त स्त्री की इच्छा पूरी करना भी धर्म का ही हिस्सा है। उलूपी के प्रेम और उसके तर्कों के सामने अर्जुन को झुकना पड़ा और उन्होंने नागलोक में उलूपी के साथ विवाह किया। इसी अल्पकालिक मिलन के फलस्वरूप उलूपी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम इरावत रखा गया। इरावत बचपन से ही असाधारण थे, क्योंकि उनके भीतर पांडवों का क्षत्रिय तेज और नागों की मायावी शक्ति दोनों का संगम था। इरावत का पालन पोषण उनकी माता उलूपी ने नागलोक की गुप्त गहराइयों और अनुशासन के बीच किया। उलूपी जानती थी कि उसके पुत्र का भविष्य केवल नागलोक तक सीमित नहीं है, बल्कि वह एक बहुत बड़े उद्देश्य के लिए जन्मा है। इरावत को युद्ध कला, शस्त्र विद्या और विशेष रूप से मायावी युद्ध में निपुण बनाया गया। वह अपनी इच्छानुसार रूप बदलने और अदृश्य होकर प्रहार करने की शक्ति रखता था। अपनी माता से उसने अपने पिता अर्जुन और पांडव वंश के गौरव की अनेक कहानियां सुनी थीं, जिससे उसके मन में अपने पिता से मिलने और उनके लिए कुछ कर गुजरने की तीव्र इच्छा सदैव बनी रहती थी। जब कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत के युद्ध का बिगुल बजा, तो इसकी गूंज केवल धरती पर ही नहीं, बल्कि पाताल और स्वर्ग तक भी पहुंची। इरावत को जैसे ही ज्ञात हुआ कि उसके पिता और उनके भाई अधर्म के विरुद्ध युद्ध लड़ रहे हैं, उसने तुरंत नागलोक छोड़ने का निर्णय लिया। उसने अपनी माता उलूपी से आशीर्वाद लिया और भारी मन से विदा होकर कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़ा। इरावत का उद्देश्य स्पष्ट था, उसे पांडवों की सेना को अपनी शक्ति प्रदान करनी थी और एक पुत्र के रूप में अर्जुन का मस्तक गर्व से ऊंचा करना था। उसकी वीरता का परीक्षण अब संसार के सबसे बड़े रणक्षेत्र में होने वाला था। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब इरावत पहली बार अर्जुन के सामने पहुंचा, तो दृश्य अत्यंत भावुक था। वर्षों बाद पिता और पुत्र का मिलन हुआ था। अर्जुन ने अपने इस प्रतापी और मायावी पुत्र को हृदय से लगा लिया।
श्री कृष्ण ने भी इरावत की शक्तियों को पहचान लिया था और वे जानते थे कि इरावत जैसा योद्धा कौरवों की विशाल सेना के लिए काल सिद्ध होगा। इरावत को पांडव सेना के एक महत्वपूर्ण हिस्से की कमान सौंपी गई। युद्ध के शुरुआती दिनों में इरावत ने वह पराक्रम दिखाया जिसकी कल्पना कौरव पक्ष ने कभी नहीं की थी। उसकी तलवार बिजली की तरह चलती थी और उसकी नाग सेना शत्रुओं पर कहर बनकर टूटती थी। युद्ध के 8वें दिन इरावत का रौद्र रूप देखने को मिला। उसने कौरव सेना के हाथियों के दल को तितर बितर कर दिया और शकुनी के कई भाइयों का वध कर दिया। इरावत की युद्ध शैली इतनी भयानक थी कि कौरवों के खेमे में भय व्याप्त हो गया। दुर्योधन को लगने लगा कि यदि इरावत को नहीं रोका गया तो वह अकेले ही आधे से ज्यादा सेना समाप्त कर देगा। इरावत केवल शारीरिक बल से नहीं बल्कि अपनी माया से भी युद्ध कर रहा था। वह एक साथ कई रूपों में प्रकट हो जाता था, जिससे शत्रु भ्रमित हो जाते थे कि असली इरावत कौन है और कहां से प्रहार कर रहा है। इरावत के बढ़ते आतंक को देखकर दुर्योधन ने अपने सबसे क्रूर सहयोगी राक्षस अलम्बुश को बुलाया। अलम्बुश स्वयं एक मायावी राक्षस था और वह इरावत की शक्तियों को टक्कर देने में सक्षम था। दोनों के बीच एक ऐसा युद्ध शुरू हुआ जो कुरुक्षेत्र के सबसे भयानक द्वंद्वों में से एक माना जाता है। कभी इरावत भारी पड़ता तो कभी अलम्बुश अपनी राक्षसी माया का जाल फैलाता। आकाश से लेकर पाताल तक उनकी गर्जना सुनाई दे रही थी। इरावत ने अपनी नाग शक्तियों का उपयोग कर अलम्बुश को कई बार मात दी, लेकिन राक्षस ने छल और कपट का सहारा लेकर युद्ध जारी रखा। युद्ध के दौरान एक क्षण ऐसा आया जब इरावत ने अपने मायावी रूप का विस्तार किया, लेकिन अलम्बुश ने अपनी शक्ति का संचय कर इरावत पर एक घातक प्रहार किया। इस भीषण संघर्ष में अंततः इरावत वीरगति को प्राप्त हुए। उनके बलिदान ने पांडव खेमे को झकझोर कर रख दिया। अर्जुन अपने पुत्र की मृत्यु पर अत्यंत दुखी थे, लेकिन युद्ध का नियम ही यही था। हालांकि इरावत की मृत्यु से जुड़ी एक और लोक कथा है जो दक्षिण भारत के लोकगीतों और परंपराओं में बहुत प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि युद्ध में जाने से पहले या अपनी मृत्यु को सन्निकट देखकर इरावत ने एक ऐसी अंतिम इच्छा व्यक्त की थी जिसने एक नया इतिहास रच दिया। इरावत जानते थे कि एक अविवाहित योद्धा के रूप में मरना उन्हें पितृलोक में वह स्थान नहीं दिलाएगा जिसकी वे कामना करते थे। इसलिए उन्होंने इच्छा प्रकट की कि वे मृत्यु से कम एक दिन के लिए विवाह करना चाहते हैं। यह एक ऐसी कठिन शर्त थी जिसे पूरा करना लगभग असंभव लग रहा था। कोई भी राजा या साधारण व्यक्ति अपनी पुत्री का विवाह ऐसे व्यक्ति से करने को तैयार नहीं था जिसकी मृत्यु अगले 24 घंटों में निश्चित थी। कोई भी पिता अपनी बेटी को जानते बूझते विधवा होते नहीं देख सकता था। जब चारों ओर निराशा छा गई, तब पांडवों के सबसे बड़े रक्षक श्री कृष्ण आगे आए। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि इरावत का बलिदान धर्म की स्थापना के लिए कितना महत्वपूर्ण है। इरावत की भक्ति और त्याग का सम्मान करने के लिए कृष्ण ने अपनी माया का परिचय दिया। उन्होंने एक बार फिर अपना वह प्रसिद्ध मोहिनी रूप धारण किया जिसे देखकर देवता और असुर दोनों मुग्ध हो जाते थे। मोहिनी साक्षात सुंदरता और दिव्यता की प्रतिमूर्ति थी। श्री कृष्ण ने मोहिनी बनकर इरावत के विवाह का प्रस्ताव स्वीकार किया। यह दृश्य अद्भुत था, जहां स्वयं भगवान अपने भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए एक स्त्री का रूप लेकर उसके सामने खड़े थे। इरावत और मोहिनी का विवाह पूरे विधि विधान के साथ संपन्न हुआ। इरावत के जीवन का वह अंतिम दिन और अंतिम रात अत्यंत आनंदमय थी। उन्होंने वह सुख प्राप्त किया जिसकी उन्होंने कामना की थी। श्री कृष्ण ने मोहिनी के रूप में पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ इरावत की पत्नी का दायित्व निभाया। यह घटना दिखाती है कि ईश्वर अपने भक्त के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। जहां पूरा संसार इरावत को मृत्यु की ओर जाता देख रहा था,
वहीं श्री कृष्ण उन्हें वह प्रेम दे रहे थे जो उन्होंने अपने पूरे जीवन में नहीं पाया था। अगले दिन की सुबह इरावत के लिए अंतिम सूर्योदय लेकर आई। वे पूरी वीरता के साथ रणभूमि में उतरे और जैसा कि नियति में लिखा था, उन्होंने धर्म की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया। इरावत की मृत्यु के पश्चात मोहिनी रूपी श्री कृष्ण ने एक सच्ची पत्नी की तरह विलाप किया। उन्होंने अपनी चूड़ियां तोड़ी, अपने श्रृंगार का त्याग किया और एक विधवा की तरह शोक मनाया। भगवान की यह करुणा देखकर सभी की आंखें नम हो गईं। इरावत का बलिदान अमर हो गया क्योंकि स्वयं परमात्मा ने उनकी पत्नी बनकर उन्हें विदाई दी थी। इरावत की यह कथा केवल प्राचीन ग्रंथों तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसने एक महान परंपरा को जन्म दिया। विशेष रूप से तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले के कूवगम गांव में इरावत को अरावन के नाम से पूजा जाता है। यहाँ हर साल एक विशाल मेला आयोजित किया जाता है जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इस मेले में हजारों की संख्या में अरबानी एकत्रित होते हैं। वे इरावत को अपना आराध्य देव मानते हैं और उनकी कथा के साथ अपना गहरा संबंध महसूस करते हैं क्योंकि वे भी समाज की मुख्य धारा से अलग अपनी पहचान और प्रेम की तलाश में रहते हैं। कूवगम मेले की सबसे मुख्य रस्म वही है जो इरावत और मोहिनी के बीच हुई थी। मेले के दौरान हजारों किन्नर पुजारी के माध्यम से अरावन इरावत के नाम का मंगलसूत्र या थाली पहनते हैं। वे एक रात के लिए इरावत की दुल्हन बनते हैं और खूब जश्न मनाते हैं, नाचते हैं और गाते हैं। उनके लिए यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि अपनी पहचान को ईश्वर के साथ जोड़ने का एक तरीका है। वे स्वयं को मोहिनी का रूप मानते हैं और इरावत के साथ अपने आत्मिक विवाह का उत्सव मनाते हैं। उत्सव की अगली सुबह शोक की होती है। जैसे ही मंदिर में इरावत की मूर्ति की सांकेतिक बलि दी जाती है या उनका वध दिखाया जाता है, वैसे ही सभी दुल्हनें अपना मंगलसूत्र तोड़ देती हैं और अपनी चूड़ियां उतार देती हैं। वे सफेद कपड़े पहनकर शोक मनाती हैं और छाती पीटकर विलाप करती हैं। यह दृश्य इतना भावुक होता है कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है और यह इरावत के प्रति लोगों की अटूट श्रद्धा का प्रतीक है। इरावत का चरित्र हमें सिखाता है कि बलिदान का महत्व उसकी प्रसिद्धि से नहीं, बल्कि उसके पीछे की भावना से होता है। हालांकि अर्जुन के पुत्र के रूप में अभिमन्यु को बहुत ख्याति मिली, लेकिन इरावत का त्याग भी किसी से कम नहीं था। उन्होंने जानते हुए भी कि उनका अंत करीब है, अपने कुल और धर्म के लिए शस्त्र उठाए। उनकी कथा हमें यह भी बताती है कि भगवान के लिए कोई भी जीव छोटा या अछूत नहीं है। जो भी सच्चे मन से उन्हें पुकारता है, वे उसकी इच्छा पूरी करने के लिए स्वयं को भी बदल लेते हैं। आधुनिक संदर्भ में इरावत की कहानी समावेशिता और सम्मान की बात करती है। जिस तरह श्री कृष्ण ने मोहिनी बनकर इरावत को स्वीकार किया, उसी तरह समाज के उन वर्गों को भी सम्मान मिलना चाहिए जिन्हें अक्सर हाशिए पर रखा जाता है। इरावत और मोहिनी का संबंध लैंगिक पहचान से परे एक आध्यात्मिक मिलन था। यह कथा प्रेम की उस पराकाष्ठा को दर्शाती है जहां प्रेमी और भगवान के बीच का अंतर समाप्त हो जाता है और केवल भक्ति शेष रह जाती है। इरावत की वीरता की गूंज कुरुक्षेत्र की मिट्टी में आज भी कहीं दबी हुई है। उनके पास नागों की शीतलता और अर्जुन के शौर्य की अग्नि थी। उनका वध भले ही छल से हुआ हो, लेकिन उनकी कीर्ति अक्षुण्ण है। महाभारत के युद्ध में ऐसे कई अनकहे नायक थे जिन्होंने पांडवों की जीत की नींव रखी थी, और इरावत निश्चित रूप से उनमें सबसे प्रमुख और रहस्यमयी थे। उनकी कथा हमें याद दिलाती है कि इतिहास केवल विजेताओं का नहीं होता, बल्कि उन बलिदानियों का भी होता है जिन्होंने जीत के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। अंततः इरावत की यह गौरवशाली और कारुणिक कथा हमें एक पूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा देती है।
चाहे जीवन छोटा हो या बड़ा, वह उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। इरावत ने बहुत कम आयु में वह सब प्राप्त कर लिया जो बड़े बड़े तपस्वी नहीं कर पाते, ईश्वर का सानिध्य और धर्म के लिए वीरगति। जब भी हम महाभारत का स्मरण करें, हमें उस नागपुत्र को भी याद करना चाहिए जिसने प्रेम और युद्ध के बीच एक ऐसा सेतु बनाया जिस पर चलकर स्वयं भगवान को भी धरती पर उतरना पड़ा। इरावत की जय और उनके अदम्य साहस को हमारा नमन। इरावत की यह कहानी हमें सिखाती है कि बलिदान कभी छोटा या बड़ा नहीं होता और ईश्वर हमेशा अपने सच्चे भक्त की पुकार सुनते हैं। दोस्तों, क्या आपको इरावत की इस अंतिम इच्छा के बारे में पहले से पता था? और श्री कृष्ण के इस मोहिनी रूप के बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी यह पौराणिक प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अनसुनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधा कृष्ण, राधा राधा।